हाँ जी दोस्तों, आज सभी को राम राम। आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ अलग स्टाइल करके दिखाने वाला हूँ। मतलब अलग सी कुछ वीडियो है ये। इसमें हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड बीएससी नर्सिंग का कैसे पता चलता है, मैं कैसे ढूंढता हूँ या आपको कैसे ढूंढना चाहिए। एजेंट्स के पास बाद में जाएं, पहले खुद रिसर्च करें। और वो कैसे हो सकता है इस वीडियो में चलो देखते हैं। अभी जूम के थ्रू मैं रिकॉर्ड करूंगा मेरी पूरी स्क्रीन, आप देखिएगा कैसे पता कर सकते हो। आप सबसे इजीएस्ट वे बताऊंगा, आप इंडिया बैठे बैठे सब कुछ पता कर सकते हो। कितनी फीस है, क्या रिक्वायरमेंट है, सब कुछ चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स शेयर स्क्रीन एंड लेट्स या अब देखते हैं। चलिए गूगल पे जाते हैं। सबसे पहले गूगल गए, गूगल पे लिखते हैं। जैसे मैं लिखा हुआ, मैंने पहले अभी करके देखा था, बीएससी इन नर्सिंग इन एडिलेड। कुछ नहीं है, नॉर्मल लिखना है कि बीएससी नर्सिंग इन एडिलेड। अब देखते हैं आगे क्या आता है। अब सबसे ऊपर में एडिलेड का ऑप्शन आएगा आपके पास, बैचलर ऑफ नर्सिंग डिग्री फाइंडर का, उसमें जाते हैं। थोड़ा नेट स्लो हो तो इसलिए माफी। नाउ विल गो डाउन, विल स्क्रॉल डाउन। अब ये देखो जी, बैचलर ऑफ नर्सिंग नॉर्थ टेरेस कैंपस, टीचिंग इन हॉस्पिटल्स, ड्यूरेशन 3 years फुल टाइम। प्रीकोर्स का कोड होता है भाई इसका, ये है। चलो अब देखते हैं क्या ऊपर से 2021 के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। व्हाट द सीनियर्स। अब देखो यहाँ सब बताया हुआ है, आपकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट इज योर फीस एंड स्कॉलरशिप, करियर, स्टडी ओवरसीज डिग्री, स्ट्रक्चर, रिलेटेड डिग्री, सब कुछ। तो इन सबको हम एक्सपेंड कर देते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पूछा जाता है चूज योर एप्लीकेंट टाइप। हम हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, सो विल चूज इंटरनेशनल। अब यहाँ देखो दोस्तों, इनटेक बताया गया है। This is the intake which they are having for BSc nursing in Adelaide. It is February intake होता है। अब देखते हैं इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों आइल्स में 7 ईच। टोफल का ये स्कोर है, टोफल की मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, सही बताऊं तो। इंग्लिश टेस्ट एक्सेप्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, पियर्सन मतलब पीटी। पीटी में 65 ईच मतलब 7 ईच चाहिए आपको। तो अब नीचे चलते हैं। अब ये देखो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एकेडमिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स। किस किस बोर्ड से, अगर आपने आपकी स्टडी की है और आप कौन से बोर्ड वालों को एक्सेप्ट करती है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। इंडिया का नाम है यहाँ पे आईएससी, सीबीएसई बोर्ड 65%। क्लियरली बताया है इतने परसेंट हो आपके, हो सकता है एडमिशन। आईएसबीई 75%। दैट्स क्लियर स्टेटमेंट कि कितनी परसेंटेज आपकी मार्क्स होने चाहिए 12th मेडिकल से ऑब्वियसली। चलिए नीचे देखते हैं और क्या है इसमें। अब आती है फीस की बात। फीस की बात यहाँ पे बताई गई है इन्होंने। इंडिकेटिव एनुअल ट्यूशन फीस, टोटल 24 यूनिट्स हैं आपकी बैचलर ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड की। 1 साल की फीस बताई है इन्होंने लगभग $35,500। और वो अगर उसमें से क्या पता कुछ कम हो जाए, वो स्कॉलरशिप में आप जाकर देख सकते हो, फाइंड अ स्कॉलरशिप करके। यू कैन गेट टू नो कि हाउ मेनी परसेंट ऑफ स्कॉलरशिप दे आर प्रोवाइडिंग। तो चलो आगे देखते हैं क्या है। ये करियर के बारे में बताया जाता है इसमें सब कुछ। Qualified nurse have a very wide range of career option for working in public and or private hospitals to community healthcare, aid organizations and regional healthcare. चलिए अब नीचे देखते हैं दोस्तों और क्या बताया गया है इसमें। प्लेसमेंट्स के बारे में बताया गया है। Student will work in clinical areas as member of healthcare team with additional clinical support। ये आप पूरा पढ़ सकते हो अच्छे से। इसकी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो दिखाता हूँ। All cost associated with rural placement are the responsibility of the student। अगर आपकी जैसे रूरल प्लेसमेंट होती है तो वो सब स्टूडेंट की जिम्मेवारी है। डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन अवेलेबल, costs to attend rural placement can exceed $1,000 to cover accommodation, food and living
अवे फ्रॉम होम एक्सपेंसेस क्या होता है, कभी कभार जैसे आप अभी सिटी में रह रहे हो, उसके बाद आपकी रूरल एरिया में लगती है लोकेशन, लोकेशन चेंज होती है आपकी प्लेसमेंट्स की, तो उसके बारे में बताया गया है। सो लेट्स गो डाउन, ये पढ़ते हैं क्या है। Students who undertake clinical placement, internship, and research project involving children or people who are ill, elderly, or vulnerable must obtain the following clearance before attending clinical placement: EFRA student registration, आपका AHPRA ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी से आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा कि आप स्टूडेंट हो, क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की जाएगी, इम्यूनाइजेशन, प्रिस्क्राइब्ड कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस स्क्रीनिंग, ट्यूबरकुलोसिस स्क्रीनिंग, ये सारी आपकी स्क्रीनिंग्स होती हैं। बाकी आप अच्छे से जाके इनके अंदर देख सकते हो क्लिनिकल पेज इसके ऊपर या फैकल्टी ऑफ हेल्थ के ऊपर क्या इंफॉर्मेशन है। अब आती है ये बात, देखिए आप ग्रेजुएट रजिस्ट्रेशन कि आपने जस्ट इमेजिन आप बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रहे हो, उसके बाद क्या आपको कुछ और टेस्ट देना होगा या क्या सीन होगा, कई लोग सवाल पूछते हैं, तो उसका सवाल यहाँ पे है, उसका जवाब यहाँ पर है। जस्ट प्रायर टू कंप्लीशन ऑफ द डिग्री के कंप्लीट होने से पहले स्टूडेंट अप्लाई टू ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर्स रेगुलेशन एजेंसी AHPRA for registration with nursing midwifery. In order to be eligible to register as either an enrolled or registered nurse, all applicants must comply with English language skill requirement as determined by EFRA. तो इसमें सीधा सीधा कहा गया है कि जैसे ही आप आपकी डिग्री कंप्लीट करने को हो गया, आप आपके रजिस्ट्रेशन के अप्लाई कर दो, और या फिर आप EN हो या RN की रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट वहां पर भी होगी। इसलिए कोई भी आपको कहता है कि 7 ईच से कम में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो झूठ है, ध्यान रखिएगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि उसके बाद आपका करियर क्या किस चीज में होगा। यू कैन बी अ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर, हॉस्पिटल वर्कर, मेंटल हेल्थ वर्कर, रजिस्टर्ड नर्स, मिडवाइफ और नर्स। अब एक छोटा सा और एक इसमें ट्विस्ट था, study overseas experience. Nursing student can participate in a short study tour to Germany, Austria, Canada, Singapore और Japan to add global scope to their studies. क्या पता है यहाँ पे भी छोटे छोटे, क्या 3 महीने का शायद ऐसा कुछ हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर। बाकी आप ऐसे इनकी वेबसाइट पूरी देख सकते हो दोस्तों। अब देखते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े जाते हैं, विच सब्जेक्ट्स। इसके पहले हम एक ये और छोटा सा ये और देख लेते हैं क्या है एनरोल्ड नर्स पाथवे। एनरोल नर्स पाथवे क्या है, जस्ट इमेजिन आपने डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग कर लिया, आप EN हो, उसके बाद अगर आप RN करना चाहते हो तो क्या सीन होगा। दिस पाथवे इज डिजाइन्ड फॉर एनरोल्ड नर्सेस हु आर रजिस्टर्ड विद नर्सिंग एंड मिडवाइफरी बोर्ड। आपके रजिस्ट्रेशन के बाद दोस्तों, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है EN बनने के बाद, आप RN के लिए करना चाहते हो, तो उसके बाद क्या होता है, आप अप्लाई करते हो। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स विल बी ग्रांटेड क्रेडिट्स टूवर्ड्स द बैचलर ऑफ नर्सिंग। जो आपने 18 मंथ्स आपकी स्टडी की है डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में, उसके बाद आपके कुछ क्रेडिट्स मिल जाते हैं और आपकी 2 साल की बैचलर ऑफ नर्सिंग रह जाती है। अब इसमें इन्होंने सब बताया हुआ, देखो ईयर 1 में कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ोगे। ईयर 1 में ये 12 सब्जेक्ट्स होंगे, ईयर 2 में ये 8 सब्जेक्ट होंगे, ईयर 3 में ये 4 सब्जेक्ट होंगे। तो ये सब बताया गया। अब असेसमेंट कैसे होगी, माने तो टेस्ट एग्जाम होते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो क्या क्या होगी यहाँ पे उसके बारे में बताया गया। एसे, केस स्टडी, टेस्ट, पोस्टर प्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल असेसमेंट, एग्जाम्स, कॉम्पिटेंसी वर्कआउट, वर्कबुक्स एंड ऑनलाइन वर्चुअल सिमुलेशन, ये सब चीजें हैं। तो ये था दोस्तों आपका बैचलर ऑफ नर्सिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड की फीस, रिक्वायरमेंट, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, 3 साल का कोर्स है, ये सब यू कैन सी इट। बाकी अगर आपको कुछ भी और देखना हो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड का, यहाँ आप देख सकते हो। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, बैचलर ऑफ नर्सिंग, फीस वगैरह सब कुछ है दोस्तों। जस्ट गो एंड रिसर्च योरसेल्फ। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ या कोई और भी वीडियो बनाता है, वैसे ही आप लोग खुद भी रिसर्च कर सकते हो। पहले खुद रिसर्च करो, कुछ भी बात हो, फिर अगर कोई डाउट हो तो आप शेयर कर सकते हो मुझसे भी, या जो भी आपको सही लगे। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताना कैसी लगी, और मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।